नमस्कार दोस्तों, मैं रीना साहवान और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम पढ़ेंगे ई के उच्चारण के नियम। ई के उच्चारण के नियम। तो पहला नियम है, यदि किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई हो तो एक की मात्रा ई हो तो एक की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल RED दो कॉन्सोनेंट है, R भी एक कॉन्सोनेंट है और E भी एक कॉन्सोनेंट है। इन दोनों के बीच में है E, तो RED रेड। वैसे ही है PEN पेन, TEN टेन, GET गेट, VET वेट और SEND सेंड। दोस्तों दूसरा नियम है, जब किसी वर्ड के अंत में ई हो तो ई साइलेंट होता है। अगर किसी शब्द में दोस्तों शब्द के अंत में ई हो तो ई साइलेंट होता है। ये है LANE। अभी ये ई दोस्तों वर्ड के अंत में है तो ये ई साइलेंट रहेगा। प्लेन, NAME नैम, GATE गेट, FECE फेस, MAKE मैक, CAKE केक। वैसे है तीसरा नियम, जब किसी वर्ड में डबल ई हो तो आए तो बड़ी ई की मात्रा आती है। बड़ी ई, ये ई इस तरह की मात्रा आती है। CEE स से बनता है, S और डबल ई आया है तो ई की मात्रा आएगी। TREE ट्री, GREEN ग्रीन। वैसे ही है MEET मीट। वैसे है चौथा नियम, जब ई के बाद आर आए, जब ई के बाद आर आए तो अर पढ़ेंगे। TEACHER TE से बनेगा ई की मात्रा, CH से बनता है च और ई आर आया है, ई के बाद आर आया है तो अर पढ़ेंगे। टीचर, च में अ का साउंड आ रहा है, चर टीचर। वैसे हैं WATER वाट, ट में भी अ का साउंड आ रहा है तो टर अर वाटर। वैसे हैं SESTER सिस्टर, रिवर, मदर, ये ई आ रहा है तो ई का साउंड आ रहा है ट में तो मदर। वैसे दोस्तों पांचवा नियम है, जब EY एक साथ आए तो ई बड़ी ई पढ़ेंगे। KEY अब क से बनता है दोस्तों, सॉरी के से बनता है क, और ये देखिए EY, अभी EY आया है तो कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी ई की मात्रा। ये बड़ी ई की मात्रा आ गई। MONKEY मंग, MO से म, ओ साइलेंट रहेगा। और दो, जब मैंने बताया है जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए, तो पहले वाला कॉन्सोनेंट आधा हो जाता है। तो N से बनेगा आधा न, और K से क बनेगा, और EY आया है, देखिए EY आया है तो बड़ी ई की मात्रा आएगी तो मंकी। वैसे ही है डंग की। अब है जब EAR हो तो ईयर पढ़ेंगे। EAR है तो ईयर, HEA
आर, एच से बनेगा ह, और ये ई की मात्रा, ये इस ई की मात्रा लगी है ही और हियर, वैसे ही है डी ई ए आर, डी से बनेगा ड, और ई ए आर से ईयर, तो ई और ईयर, वैसे ही है नी, एन ई ए आर, नियर। अब जब अंत में, सातवां नियम है, जब अंत में ई आर ई हो तो एयर या फिर ईयर पढ़ेंगे। कुछ कुछ शब्दों में, कुछ कुछ वर्ड्स में एयर पढ़ेंगे और कुछ कुछ वर्ड्स में ईयर पढ़ेंगे। अब देखिए THERE है, ERE आ रहा है, तो यहाँ पढ़ेंगे देयर। WHERE वेयर, HERE हियर, MERE मियर। आठवां नियम है, जब अंत में END हो तो एंड पढ़ेंगे। SEND, तो एस से बनेगा स, और ये एंड, ए की मात्रा स पे लग जाएगी, आधा न और डी, सेंड। SPEND स्पेंड, BEND बेंड। दोस्तों अब नियम 9 है, जब ई से शुरू हो तो, जब कोई वर्ड अगर ई से शुरू हो तो ए पढ़ सकते हैं, ई भी, कोई वर्ड ई से भी शुरू होता है, कोई किसी में अभी पढ़ते हैं। END एंड, EAT ईट, EARN अर्न, ENTER एंटर, EGAL ईगल, EARTH अर्थ। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे नियम 10। जब EA के बाद आर हो तो पढ़ेंगे। CLEAR क्या पढ़ेंगे? तो सी को पढ़ेंगे क, एल को ल, और ये EA के बाद आर आ रहा है ई, ये ई लग जाएगा ल पे, और और आर से होगा र, क्लियर। वैसे ये BEAR ब से बनेगा, बी से बनेगा ब, ये ई की मात्रा है, देखिए ई की मात्रा ब में आ जाएगी, और ये EA से रा, ये यहाँ आ जाएगा, और आर से बनेगा र, बियर। वैसे ही है हियर, HEAR हियर, एच से बनेगा ह, ई और र, हियर। वैसे ही है जब EA के बाद आर, जब EA के बाद आर हो तो पढ़ेंगे। DEER डियर, डी से ड, और ई से और और र, डियर। वैसे ही है जीअर, इस नियर। जब सी के बाद EI हो तो ई पढ़ेंगे। RESEIVE आर से बनेगा र, और ये ई है तो ई की मात्रा। SCEY तो EY होता है, तो बड़ी ई आती है, बड़ी ई आता है, तो सी से बनेगा स, बड़ी की मात्रा, और वी से बनेगा व, रिसीव। और जब और मैंने बताया है, अगर वर्ड के अंत में, शब्द के अंत में ई होगा तो वो साइलेंट रहेगा। CON कन, सी से बनेगा स, और EI से बनेगा, ये बड़ी की मात्रा वी है तो व, लास्ट में है ई, तो ई क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा, कंसीव। वैसे ही CEA तो सी से बनेगा स, और EI है तो बड़ी की मात्रा LLING, सीलिंग। जब अब नियम है 13, जब
WEI हो तो ए पढ़ेंगे, WEIGH। व से बनेगा वे, व और EI है तो ए की मात्रा GH से साइलेंट रहेगा। वैसे वैन, रैन, वेल। जब ई के बाद यू, जब ई के बाद यू, ये यू हो तो यू पढ़ेंगे। ई के बाद क्या है यू, तो यू पढ़ेंगे। आर से र और ओ की ओ है तो ओ और प से पी। मैंने कहा है हमेशा अगर लास्ट में वह शब्द के अंत में ई हो तो साइलेंट रहेगा, तो यूरोप। FEUL, एफ से बनेगा फ और EU से यू और एल से ल, फ्यूल। यू ये है UEUNUCH, यूनक। अब है नियम 15, जब ई के बाद W हो तो यू पढ़ेंगे। FEW, फ्लू, फ्यू, NEW। तो आज मैंने आपको ई के उच्चारण बताए हैं। इसी तरीके से आप इन नियमों को कॉपी में लिख लीजिए और इनको पढ़िए। इससे आपका इंग्लिश पढ़ना आसान होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।